तो ये हमारा बैग है, ये हम है और हम पार्टी करने जा रहे हैं। हर मुख्य द्वार पर एक इवैक्यूएशन स्लाइड है जो नाव की तरह भी इस्तेमाल। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड टुडे वी आर इन दिल्ली स्टार्टिंग फ्रॉम होम। आज हैदराबाद जा रहे हैं 2 दिन के लिए। अब आप सोचिए, दिल्ली से हैदराबाद लोग सिर्फ 2 दिन के लिए क्यों जाते हैं? एटलीस्ट मेरे सारे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो एक तो था तो कि बिरयानी के अलावा हम लोगों को हैदराबाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हम थोड़ा जानना चाहते थे इसके बारे में। तो ये एक वजह थी और दूसरी वजह थी कि छुट्टियाँ, तो आपको पता ही है ऑफिस में इतनी छुट्टियाँ मिलती ही कहाँ है। बस वो 2 दिन की छुट्टी लेके हम लोग निकल पड़े सैटरडे संडे को लेके। सो आई एम करंटली सिटिंग इनसाइड द ब्लू स्मार्ट कैब और दिल्ली में जो लोग एयरपोर्ट तक आए हैं पहले, उनको पता होगा कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे है पूरा दिल्ली में कहीं से भी एयरपोर्ट तक जाने के लिए। So this is an entirely new style of presenting information in front of airline passengers that I have never seen before. Clearly यहाँ पर AI का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ किया गया है विस्तारा में, and really loved this entire presentation that was made user friendly and without disturbing any of the passengers. As you can see, they have showcased a whole barrage of places और यहाँ पे जैसे डॉकी रिवर भी दिखाया हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। Part was how easy it was to travel from the airport to Rajapaksa area, which is the place where we were staying, and वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके थोड़ा सा मस्ती करके अपने दोस्तों के साथ फिर हम चल पड़े अपने दिन के। So as you can see, this is the wall of the famous गोलकोंडा फोर्ट, और हम शाम के वक्त यानी कि अभी 6 के आसपास बज रहे हैं और अभी हमें पता चला था कि यहाँ पे लेज़र शो होता है। The laser show happens at 6:30, although the fort itself closes by 5:30. So let's hope कि हम लोगों को अंदर जाके टिकट्स मिल जाएगी। Unfortunately उस दिन तो हमें कुछ खास मिला नहीं और हम अगले दिन ही पहुँचे फोर्ट। जो महारानी विक्टोरिया यहाँ के हैदराबाद निज़ाम मीर महबूब अली खां की प्रेजेंट किया 1873 में। ये निज़ाम कॉलेज में था। अभी आर्कियोलॉजिकल के आदमी लेकर यहाँ शो के लिए रखे, ओनली शो पीस। इस प्लेस पे अभी जो हाथाली का साउंड सुने आप, ये 7 फीट डायमीटर में जो वाइब्रेट किया, इसका कारण ये है कि साइड में कर्ड बनाए गए हैं जो 24 डायमंड कर्ड। ये डायमंड कर्ड से जो साउंड एकॉस्टिक कर रहा है, उस टाइम पर ये साउंड 500 फीट की हाइट तक जा रहा है। वो कॉर्नल का जो बिल्डिंग दिख रहा है ना ऊपर में, ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग का हाइट 500 फीट का है। दादा ये कॉमन रास्ता है जो कॉमन पीपल के लिए बनाया गया था। इस रास्ते से जब कॉमन पीपल जब ऑडियंस बिल्डिंग पर जा रही है तो फर्स्ट यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग, सभी का सिक्योरिटी चेकिंग होकर अपने अपने जो वेपन्स हैं वो वेपन्स इस प्लेस पे जमा करना पड़ता है और मीटिंग के बाद देते हैं। अच्छा, कोई मेटल का नहीं है। इस टाइम पर लैम एंड क्ले का पैंप होता था, चूना और मिट्टी का। अगर मेटल आप डालेंगे, मेटल 30 ईयर 40 ईयर में कभी भी डैमेज हो जाएगी, 10 लग के डैमेज होकर जॉल बाहर निकलेगा तो एनिमल्स को पता चलेगा कि यहाँ से ड्रिंकिंग जॉल सब। ये सेंटर का जो प्लेस है ये उस टाइम का कोर्ट है, इसको जजमेंट प्लेस कहते हैं, दांत महल। मुजरिम या फरियादी को लेकर के यहाँ ठहरा कर रहे हैं तो किंग बैठने के लिए ये प्लेस है। ये किंग के लिए है, वो क्वीन के लिए। जजमेंट प्लेस पे किंग एंड क्वीन बैठकर मुजरिम को किसी बारे में पनिशमेंट देंगे तो बहुत ही ये मुजरिम किंग को भी मारने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे ताली मारेंगे। यहाँ से देखो आप, सिर्फ किंग का फेस का पोर्शन दिख रहा है, क्वीन आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि मुस्लिम्स में लेडीज़ पर्दा होती है तो उनके लिए पर्दा होता है। इस प्लेस पे मैं बात कर रहा हूँ तो बात का पीको बन रहा है।
जो भी चीज़ का मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो ये साउंड वहाँ तक जा रहा है। किंग को मारने के लिए कोई वेपन्स निकालूंगा, वेपन से जो मेरा क्लॉक चलेगा, क्लॉक्स का साउंड सुनाई देगा। ये देख, इस पूरे फोर्ट को बर्बाद किया मुगल एम्पायर औरंगजेब। कब किया क्या है इसकी जानकारी अंदर जाने के बाद दूंगा। इनसाइड पैलेसेस में जा रहे हैं उस टाइम पर तो डायरेक्टली नहीं जाते थे, जैसा अपन अपने मकान के बाहर बेल लगाते हैं उस टाइम का यहाँ भी बेल सिस्टम था। ये देखिए ये रॉयल एरिया में बनाएंगे। जितना गोलकुंडा फोर्ट में आपको बता रहा हूँ दादा पूरा नेचुरल रॉक्स में ही। इसके आजू बाजू का भी एरिया रॉक्स का है। अगर आप यहाँ कौन सा रॉक है? ये ग्रेनाइट रॉक्स। ग्रेनाइट रॉक। अगर यहाँ आप माइनिंग करेंगे तो फोर्ट के फाउंडेशन पर फर्क पड़ेगा। तो फोर्ट से हटकर 175 किलोमीटर की दूरी पर एक रिवर है जिस रिवर को कृष्णा रिवर कहते हैं। कृष्णा, गोदावरी, एक कोलार माइन, जिनमें रिवर आने से ये से ने इसको क्लोज कर दिया। 1611 में 5वें बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला शाह के टाइम पर जो कोहिनूर निकला उसका ओरिजिनल वेट 360 कैरेट का वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा डायमंड था, एप्पल साइज। मिला किसको ये सबसे पहले? 5वें बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला शाह के टाइम पे निकला बरो उनके टाइम 1611 में कोहिनूर निकला कृष्णा गोदावरी से। तो नदी के नदी के अंदर नदी नहीं थी उस टाइम पर, कोयले की खान थी जिसमें रिवर आ गया। जो कोलार माइन है, कोलार माइन है, उसमें भी रिवर आने की वजह से ये ने क्लोज कर दिया। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड था और सबसे कॉस्टली डायमंड था और सबसे अनलकी डायमंड। फॉर मेल रूलर्स एंड लकी फॉर सम फीमेल रूलर्स। I mean, it would bring both fortune and misfortune. गोलकुंडा फोर्ट इज़ अ मैसिव फोर्ट एंड इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ था जो मैंने आपको नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि अगर सब दिखा दिया तो आप सोचो अब वहाँ जाके देखोगे क्या, है ना। तो इसलिए what we do is we proceed towards the next place of interest right now and that is सलार जंग म्यूज़ियम। और अगर आपको ये म्यूज़ियम और गोलकुंडा फोर्ट और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। It's quite a massive museum. You will see a cloak room as soon as you enter inside, as the belongings have to be submitted there. And apart from that, a very good thing is that all the services are on mobile, so you'll get a mobile app. You can download that for audio guide while you visit the different galleries. And it will easily take you about 3 to 4 hours, and still you may not be able to see the entire museum because there are Japanese galleries, there are European galleries, and there are more. So take your time and enjoy the place as much as we did. Arms and Armor Gallery. For centuries, Rajas and Nawabs were the leading patrons of the arts in India. Art and architecture often flourished under a good ruler, but even the most scholarly king needed to defend his territory and conquer new ones. Weapons of war were carefully bought and were among the prized possessions of the royals, and we will see some splendid samples in the museum's Arms and Armor Gallery. Let us step in. The Salar Jung Museum has in its collection over 1,200 pieces of arms and armor. Swords, daggers, battle axes, spears, lances, and nearly 200 kinds of firearms provide a fascinating peek into how battles were fought in the previous centuries. Also on display are helmets and body armor. A prize exhibit is a revolver belonging to Tipu Sultan with his name engraved on it. You will find it in showcase number 14 to the right of the entrance to the gallery. You will see the word Firak etched on some of the blades. It was customary for Indian princes to buy blades and daggers forged in European factories. These weapons were mounted on hilts made in India. Hence the term Firak, meaning foreigner, to establish that the blade had been manufactured in Europe. One reason for the popularity of European blades was their double edge at the end. I am showing you only 2 galleries, but of course with time in hand you will be able to see a lot more, so make sure you give this place ample amount of time. इसमें बाहर नाम तो अभी तक दिखा नहीं, बट दिस आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस इज़ द यूटिलिटी गैलरी, तो आई गेस देख के समझ में आ रहा है टी पॉट्स वगैरह सब यूटिलिटी का सामान है जो घर पे यूज़ होता है, तो वही है।
by public transport, you must know that सिलाट जंग के बाहर ऑटो टैक्सी वगैरह लेना इजी नहीं है. इनफैक्ट हमें भी दो कैब्स कैंसिल करने पड़े, उसके बाद जाकर हम लोग को मिला. सो मेक श्योर यू बुक अकॉर्डिंगली. वॉकिंग टुवर्ड्स द चार मीनार राइट इन फ्रंट ऑफ यू. मार्केट्स हैं लेफ्ट और राइट में. काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है. फेमस चार मीनार को सामने से खड़े होकर एडमायर करने का जो मज़ा आ रहा था वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता. इट वॉज रियली स्पेल बाइंडिंग द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हेयर. ऑल्दो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बट ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के. एंड जो टिकट का लाइन था वो अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा था. सो वी डिसाइडेड टू स्किप इट. इंसिडेंटली दिस चार मीनार वॉज मेड इन 1591 बाय कुली कुतुब शाह. एंड कहा जाता है कि इसके अंदर एक अंडरग्राउंड टनल भी है जो इसको डायरेक्टली गोलकोंडा फोर्ट के साथ कनेक्ट करता है. Take you towards yet another beautiful landmark of Hyderabad, which is the Hussain Sagar Lake. लेकिन उससे पहले ये सामने जो आप खूबसूरत बिल्डिंग देखना चाहते हैं जो कि एक क्लाउडी एनवायरनमेंट में और खूबसूरत लग रहा था, दैट इज़ द तेलंगाना सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग which has been built fairly recently. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए होंगे इसको बने हुए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है. और ठीक इसके ऑपोजिट पार्क है लुम्बिनी पार्क, जिसके थ्रू आप जा सकते हो टुवर्ड्स द हुसैन सागर लेक. Beautiful waterfall here and lots of people were standing and taking selfies. तो हमने भी मौका नहीं गंवाया. हुसैन सागर लेक टूर इज़ अबाउट 40 to 45 मिनट्स. और ये स्टार्ट कुछ इस प्रकार होता है. ऐसे हम बैठ गए बोट के अंदर और यहाँ से निकल के हम लोगों को दे विल बी टेकिंग अस टुवर्ड्स द बुद्धा स्टैचू विच विल बी इन बिटवीन समवेयर इन द लेक. एंड बुद्धा स्टैचू देखने के बाद वहीं पे वो दूसरा बोट आके हम लोगों को कलेक्ट करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे. So we're standing right in front of the Buddha statue, which is part of the trip that is taken by boats. मतलब या तो मोटर बोट होता है या रेगुलर बोट होता है. तो this is how the area looks, and this is what the statue looks like.
पूरे 2 दिन किस तरह निकल गए हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब अपना घूमने वाले तो जगह म्यूज़ियम्स वगैरह तो थे ही, साथ ही साथ जिनके साथ रुके थे हमारे दोस्त, उनकी खूबसूरत हॉस्पिटैलिटी में हम शामिल होकर बहुत ही अपने आप को लकी महसूस किए। सो ऑल इन ऑल इट वाज़ अ ब्रिलियंट ट्रिप एंड आई थिंक इट वाज़ अ रियली गुड डिसीजन टू हैव कम टू हैदराबाद फॉर 2 डेज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए एंड बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर भी। सो अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।